गुरु साहब ने ना एक बहुत प्यारी उदाहरण दी। महाराज कहते एक हिंदू बंदा, मान लो तुहानू मैं सौखा कर देना, अज असी गड्डियां ते सफर करते हैं तो रात च टोल प्लाजे लगे हुए आ, असी पर्ची कटाने तो अगे जान देंगे, नहीं तो वक्री गल, लड़ाई झगड़ा कर लो। पुराने समय च भी इदां हुंदा सी, जिन्हां राजियां दे हद दे विच दरिया आउणे, नदियां आउणे, धर्म मंदिर आउणे, ते उन्हां ने फिर कर मंगना कि तां जान देना, पहला टैक्स भरो इत्थे। हुण एक ब्राह्मण कहंदे गाई नूं लै के ना नाल ते अपने तुरिया आ रहा ते उन्हें दरिया पार करना सी। कहंदे दूजा भी हिंदू ही आ, वो कहन लगा कि पहला कर भर फिर जान देना। हुण वो कहन लगा वेख तू मेरा हिंदू भरा है, मैं ब्राह्मण आ, गऊ नूं असीं मां कह के पूजदे आ, असीं मंदिर ते मत्था टेकन चलिया, तू जान दे। वो कहन लगा बिल्कुल नहीं, ये मेरी नौकरी आ ते तू कर भर, टैक्स भर, मैं फिर जान देना। कहते इन्ने दोनों के आपसी बहस मुहासे अंदर ना गाई गोहा कर दिंदी। ध्यान नाल सुनियो, गाई ने गोहा किया ते जेड़ा कर मंगदा सी उन्हें आवाज मारी, घर वाली नूं कहा लै भी गऊ मां ने गोहा करता, ताजा ही इहनूं घर लैके ते चौंका सुचा कर लै। हुण महाराज सच्चे पिता कहंदे कमाल दी गल जे, उसे गाई ते टैक्स ला रहा ते उहदे गोहे नूं अपने घर च पोचा दे के सुचा किवें करदा पिया। हुण महाराज ने देखो तर्क किया, गुरु साहब कहंदे गऊ ब्राह्मण को कर लावो। एक पासे हिंदू वीर अपने ही उस ब्राह्मण ते गऊ नूं जिन्हों मां कहंदा उहनूं कर ला रहा, टैक्स ला रहा कि फिर लंघन दवांगा, ते महाराज कहंदे दूजे पासे उसे गऊ दा दिता होया गोबर उहदा पोचा ला रहा। महाराज कहंदे दसो इहदे गोहे नाल, इहदे कीते पोचे नाल कि तुहाडा पार उतारा हो जाऊगा। गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तर न जाई, धोती टिक्का तै जप माली। कहंदे ओ हिंदू वीर तू धोती भी बनदा, मत्थे ते तिलक भी लाउना, जप माला भी फेरदा, पर सच वे धान मलेशा खाई, पर जदों रोटियां खाना उन्हां मलेशा दियां जिन्हां दे गुलाम तुसीं होके बह गए हो। पर अखीर ते जिहड़ी बेनती कि कर्म धर्म पाखंड जो दिस है। महाराज कहंदे कि गऊ ब्राह्मण को कर लावो, गोबर तर न जाई, धोती टिक्का तै जप माली, धान मलेशा खाई। पर अगे क्या छोड़ी ले पाखंडा, वो छड़ दे ना पखंडा नूं। क्यों महाराज जी कहंदे अंतर पूजा पढ़े कतेबा, सच एवे संजम तुरका भाई। हिंदू लोग पता की करदे रहे, जदों मुसलमानां दे गुलाम सी, इन्हां ने ना लुक के अंदर रामायण पढ़ लैनी, गीता पढ़ लैनी, अपने धर्म की पूजा मूर्तियां की कर लैनी कि पता ना लगे, ते बाहर जाना फिर नीले कपड़े पा लेने, फिर दुआ सलाम करनी। तां करके महाराज कहंदे होए आप मेरी गल सुनो, घर घर मियाँ सबना जिया बोली अवर तुम्हारी। महाराज कहंदे किहड़े रस्मां च तुसीं पए हो कि अंतर पूजा लुक के पूजा कर लैंदे हो, अंतर पूजा पढ़े कतेबां ते बाहर उन्हां दियां कतेबां पढ़दे हो। संजम तुरका भाई, ते जिन्ने भी संजम करदे हो सारे तुरका वाले। हुण महाराज कहंदे छोड़ी ले पाखंडा, इन्हां पखंडां नूं छड्ड दिओ, तुहाडा पार उतारा नहीं। सच है जे पखंड छड्ड के महाराज कहंदे नाम जपोगे, छोड़ी ले पखंडा, नाम लिया जाए तरंदा, ते नाम नूं जपिया ही साडी जिंदगी दा पार उतारा। जिहड़ी बेनती अज गुरु अर्जुन देव महाराज ने कीती कि कर्म धर्म पाखंड जो दिस है। एक होर उदाहरण गुरु साहब दे जीवन तो ही लैनी आ। वेखो केवल असी छोड़ च चल रहे हैं, नहीं तो एक साखी ते अद्धा घंटा लंघ जाता। गुरु नानक जी इसे हरिद्वार च मरदाने नूं कहंदे अग लैके आ, क्योंकि गुरु जी कौतक वरतांदे रहे। मरदाना अग लैन गया ते आप जी नूं साखी चेता है कि वह पंडित जिहड़ा लकड़ा भी धो रहा, चौंका सुच्चा कर रहा, भांडे मांज रहा, अपने मंत्र सोधदा पिया, कारी कढ़दा पिया कि मैं रिजक तैयार करना, इन्ने नूं मरदाना जाके अग मंगदा। मरदाना विचारा मनु सिमरती दे वंड दे अनुसार शुद्ध है, उहदा परछावां चुल्हे ते पिया, चौंके ते पिया, उहदा सारा ही कीता होया कर्म धर्म वो भरिश्तिया गया। ते कहन लगे वो इन्ना लोहा लाखा होया कि मरदाने नूं शूदर जान के अग दा डंडा चक्या ते मगर तुर पिया। चलो ये सारी साखी होई, पर गुरु साहब जी कहंदे मरदानिया मैं ते तेरे कोलों कल्ली अग मंगाई, तू नाल पंडित भी ले आया। कहंदा महाराज जी अग थोड़ी देन आया,
ये तो मैनू मारन आया। हुण देखो ये किड्डा वड्डा पखंड धरती ते हो रहा ना कि एक बंदा रब दा ही जम्मिया होया उन्नू नीवा कह के उहदे परछावे तो भिट समझदा पिया ते अपने आप नू उच्ची कुल च जम के अपने आप नू बड़ा वड्डा छाचे वे कुलवंत समझदा पिया। हुण महाराज ने ना एक तर्क कीता इत्थे गुरु साहब कहंदे कि तू कहना कि मेरा चौंका मेरे कर्म धर्म पिछते गए कि ये शूद्र का परछावा पिया। महाराज कहते मैनू एक गल का जवाब दे, कुबुद्ध डुमनी को दया कसायन पर निंदा घट चूहड़ी मुट्ठी क्रोध चंडाल कारी कड्डी क्या थी जा चारे बैठिया नाल। साध संगत जी ये बड़ा वड्डा लॉजिक है गुरु साहब का। महाराज कहते तू कहना मिरासन होवे, तू कहना कोई चूड़ा चमियार होवे, वेखो ये किसी धर्म नू टारगेट नहीं जात नू, केवल गुरु साहब उदाहरण एक दे रहे। तू कहना चंडाल बिरती वाला कसायन होवे, इन्हां दे परछावे नाल मेरे कीते धर्म दे कर्म प्रश्टे जांदे आ। सतगुरु कहंदे जिहड़ी भैड़ी बुद्धि आ इस तों वड्डी होर किहड़ी कसायन लभदा तू। कुबुद्ध डुमणी आ भैड़े लछणां वाली बुद्धि आ तेरी। कुबुद्ध डुमणी कूदिया तेनू तरस नहीं आता दूजे बंदे वाल वेखिया, कसाई विरती तेरे अंदर ही ते बैठी आ पर निंदा घट चूहड़ी। आ वेख जिहड़ी दूजियां दी निंदिया मूंह नाल धोना ये चूड़ापन तेरे अंदर ही ते बैठा। मुट्ठी क्रोध चंडाल ते लोहा लाखा हो के मेरे सिख नू मारना है, चंडाल विरती तेरी तां अंदर है। चारे विरतियां अंदर आके किहड़े चौंके सुच्चे करदा पिया, धर्म दे नां ते पखंड हो रहे आ। ये हुण गुरु साहब दे तर्क दे अगे मत्था टेक दिंदे रहे सारे। महाराज ने सच्चे उपदेश दिते संगत जिस दुनिया नू धर्म दे मार्ग ते तोरिया कि एक पिता एक सके हम बारिक तू मेरा गुरहाई। महाराज कहंदे सारे आपां उस परमात्मा दे जाए ते गुर भाई बन के ही अपने जीवन दे सफर नू अगे तोरीए। गुरु नानक दे महाराज दे जीवन च एक जिहड़ी घटना सुनाउण लगे संगत जी, कई बारी बंदा धर्म की आड़ थले पखंड जरूर करता है पर दूजे पासे एक धर्मी जीवन इन्ना महान होवे कि उहदे कीते होए पखंड ते भी पर्दा पा के गुरु की सिक्खी का प्रगटावा कर जाता है। ध्यान नाल साखी नूं सुनियो। गुरु नानक दे महाराज दे कोल एक सिख आया मूला कीड़ जात दा सी, दा पूरा नाम भाई गुरदास ने मूला कीड़ लिखिया। एक तुक दिती है पूरी इनू कि मूला कीड़ वखाणी है चलत अचरज ते सच एवे दुनिया दे लोगो अतीत गुरदासी। कहते हैं कि भाई मूला जी गुरु नानक जी कोल आए, मत्था टेकिया, कुछ संगत कीती, गुरु दी विचार सुनी। कहता सतगुरु कोई उपदेश बख्शो कि असी गृहस्थी आ, साडा भी गृहस्थ दे मार्ग ते तुरिया पार उतारा हो सके। गुरु साहब ने 7 उपदेश दिते, ध्यान नाल सुनियो। सतगुरु कहते मूलिया पहली गल गुरु नानक दी मन कि जेड़ा भी सतगुरु सच्चे पिता दा तेनू सिख मिले नू गुरु दा रूप जान के ही उन्नू जिहड़ी है वो फतेह दुआ करनी, पाव उन्नू गुरु दा रूप जानना। दूजा शब्द नाल प्रीत करनी, तीजा गुरु दे शब्द ते गुरु च भेद ना जानना। माज कहते चौथा राग पाए के शब्द नू गावना। पंजवा माज कहते तन मन धन नाल सेवा करनी सिखां दी। ते छेवां सी जे कोई तेरे अखां सामने कोई सिख भावें बहरूपिया ही होवे, कोई पखंडी होवे, जे कोई गलत काम करे ते पड़दा पादी पड़दा कजनी लोकां दे सामने नू नशर ना करी। महाराज कहते शब्द दे नाल प्रीत करी, सच्चे नाम नाल जुड़ी, तेरा लोक भी सुखी ते परलोक भी सुहेले। संगत जी भाई मूला कीड़ गुरु जी का उपदेश लैके अपने घरे आया, अपनी जिंदगी नू गुजारन लगा। अमृत वेला सामना उहदे विच एक उपदेश सी कि वेशवा दा ते जुए दा ये इन्हां पखंडियां दा जिहड़ा बिल्कुल कदे संग नहीं करना। हर बचन नू मन्निया। गुरु साहब दी कृपा होई कि सिखां नू गुरु दा रूप जानना शुरू किया। हुण वेखो एक बंदा ना कोई 2-4 साल काम करी चले ना ते ओदी एक कह लो कि अल बन जाती है, लोग कहना शुरू कर देंगे फलाना बंदे दा ये जीवन आ। हुण ओदी ना वडियाई सुन ली पखंडियां ने भी, जिहड़े चोर चक्के हुंदे सी अज भी जरूरी नहीं कि जिहड़े चोर ने उन्हां दे मूँह काले हुंदे आ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹੋਵਣ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਏ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਫੇਰ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸ ਦੂਗਾ, ਕਰਮ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਬਗਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਮੁਖ ਮੈਂ ਰਾਮ ਬਗਲ ਮੈਂ ਛੁਰੀ, ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜੇ, ਮੰਤਰ ਪੜੇ, ਕੁਰਾਨ ਪੜੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਚੱਲੇ। ਮੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਖੇਡਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਿਆ ਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਥਾਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਡੰਬੀ ਡੇਰੇਦਾਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਤੋੜ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੰਠ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠੇ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਝਵਕਰੇ ਅੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਕਾਂ ਪੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਇਨ ਕੋਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਚੇਤੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਲੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ। ਏਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਠ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੂਲੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਮੂਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਣਿਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪੜੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਹੁਤ ਰੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮੂਲੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘੜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਹੈ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਛੇਦ ਤੇ ਨੱਕ ਛੇਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੱਜ ਕੇ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਵਸਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, 'ਚ ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆਲੇ 'ਚ ਰੱਖਤੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਲਵਾਂਗੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ ਤੇ ਮੂਲਾ ਵੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਬੂਹੇ ਨੂੰ। ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮੂਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਸੀ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੰਬਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੜਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੂਲੇ ਨੇ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਤੇ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਡਰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੂਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੜਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੂਲਾ ਸੌ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉੱਠੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਾ,
मैनू पता चोरी हुई, कहता होवे सामने, मैनू लगता राती ताला नहीं मार के सुते ते बूहा खुला वेख के कोई चोर आया ते चोरी करके ले गया। कहती वो सिख किथे है? कहता वो बेचारा डरदा मारा ही चल गया कि मैनू ना बदनामी पै जे। हुण ये अवस्था साडी नहीं बन सकती। माफ करियो जिन्हां दा मैं जीवन सुना रहा ना, इहो जे सिख सी जिन्हां दे करके बाबे नानक दी सिੱਖੀ 239 साल गुरु गोबिंद सिंह जी तक इन्ना नाम ना खट गई कि उसे सिख नूं गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा बनाता। हुण इस साखी च थोड़ी जी रमझ लो कि महाराज ने 7 वचनां विचों एक ये भी गल कही सी कि मूला कीड़, जे तेरे सामने कोई सिੱਖੀ दे नाथ ले पखंड कढे ते पर्दा कज ली। हुण उन्हें वचन मन्निया, ਉਹਦਾ जीवन ही इन्ना उच्चा हो गया कि मना जे मैं इनू हुण फड़ लिया चोर जान के ਇਹਦਾ कुछ जाना नहीं, लोगों ने कहना धर्मी सी, सिख सी, बाणी पढ़दा सी ते करदा चोरियां सी, मेरे बाबे दी सिੱਖੀ बदनाम होवेगी। उन्हें जान दिता। भाई मूले कीड़ दी इन्नी वाह वाह हुई कि ये वाह वाह वड्याई बाबे नानक तक पहुंची कि महाराज जी मूले घर एक पखंडी आया, चोर आया, सिख दा बाणा पा के आया, चोरी कर गया, पर सच जाने उन्हें गहने जान दिते, सिੱਖੀ नूं दाग नहीं लगा। सच एवे बाबे नानक ने करतारपुर की धरती ते कहा सी धन सिੱਖੀ, धन सिੱਖੀ। यह है गुरु साहब दे सिखां दे जीवन कि माज सच्चे पिता कहंदे देखो साध संगत इत्थे असी वो साखियां सुनदे आ, पढ़दे आ जो बहुत चिर पहला हो गई ने, पर उन्हां साखियां तो अमल रूप च असीं की लैके आउणा कि अज सिੱਖੀ दा एक सुभाव होवे कि किसे दा मान लो कोई औगण सानू पता ते पढ़दे पावे सिख। ये देखो फिर फर्क की होया। मैं बहुत बार कहना, मैं गुरु दी स्टेज ते बैठा 1 फुट की दूरी नहीं मारे तो मेरी तुहाडी दसदी होएगी, ते जे साडे बहण वालियां च थोड़ा जिहा 100% ते चलो किसे दा नहीं हुंदा, थोड़ा जा फर्क होवे नहीं, मैनू किसे दी माड़ी जी पता लगी, मैं पूरे महल्ले च दसी तो रोटी फेर ही खाधी सवेर दी। नहीं, इदां ना करिए। महाराज कहंदे ये साखी सानू यही दसदी आ कि सिੱਖਾਂ नूं प्यार करो। हाँ, तुहाडे नाल कोई दगा करे ते तुसीं इंसाफ करो। एक गल मेरी जरूर याद रखियो, तुहाडे नाल लोग दगा कर सकदे आ, तुहाडी करनी दा हो सकदा लोग इंसाफ ना करन, पर जिहदी रजा जिहदी कुदरत च तुसीं दूजे दा भला करदे हो, रब तुहाडा बुरा कदी नहीं होण दऊगा। बस उन्नू हाजिर नाजिर जान के गुरसिੱਖਾਂ नूं प्यार करो, इंसानियत नूं प्यार करो, ते बाबे नानक दी जो लाई हुई है सिੱਖੀ दी सच वे फुलवाड़ी आ, इनू इन्नी रोशन कर दईए कि जेड़ा इस फुलवाड़ी कोल आके बैठे उन्होंने गुना दी खुशबू मिले, उन्होंने इत्थों आके बदबू ना मिले। सो अज महाराज ने कृपा बताई जी कि कर्म धर्म पखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। अगे महाराज कृपा करदे संतो सागर पार उतरीए। सतगुरु किन्ना सत्कार दिंदे ना जी। महाराज कहंदे हे संत जनो, महापुरख ना वैसे एक गल कहंदे हुंदे सी संगत जी, संगत च पता की वडियाई आ। देखो साडे ना पिंड च मेरे हिसाब नाल 2-3 डॉक्टर ने, ध्यान नाल सुनियो। एक उदाहरण आ, असीं उन्हां नूं की कहंदे आ, डॉक्टर जी घरे आयो, साडी मम्मी जां दादी बीमार हो गई। ये भी डॉक्टर आ। एक ने MBBS कीती आ ते करोड़ां दा वड्डा हॉस्पिटल खोलिया वड्डे शहर च, उन्नू भी असीं डॉक्टर ही कहने आ। हुण है वो भी डॉक्टर है, पर इन्हां दोने डॉक्टरां च फर्क बड़ा। इसे तरह महाराज कहते डॉक्टर कहता ओदियां भी डिग्रियां लोगियां ते इन्हें कीता कुछ नहीं, ओदा नामना उच्चा हो गया। गुरु नानक दे घर दे विच MBBS दा भावे कोई 2:30 बजे उठ के चौंकड़ मारन वाला भी आके बहिंदा है, ते गुरु नानक दे घर च पिंडा वर्गे डॉक्टर दा भावे जिहड़ा जपजी साहब पढ़दा वो भी बहिंदा है। पर जदों इक्को संगत रूपी बेड़े च दोनों बह जाते आ, ओदे ओरे नाल ओदे कोल बैठे आ, ओदियां तरंगां नाल सच एवे साडा भी अंदर भिज जांदा ते मन गुरु गुरु करना शुरू कर दिंदा। इस करके महाराज कहंदे संतो संत जनो सागर पार उतरीए। दुनिया का सागर सहज ही पार हो जाएगा जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरीए। कि आपां बचन मान के गुरु की कृपा लईए रहाओ। कोट तीर्थ मजन इस्नाना इस कल मैं मैल भरीजै। गुरु साहब कहंदे नाम नू बाणी नू छड्ड के
होर तीर्थां ते इशनान करांगे ते मैल ही लगूगी हिरदे नूं। साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। पर जिहड़े सतसंगी होवणगे, सच दा नाम दा गुरबाणी दा संग करनगे, वो निर्मल पाक पवित्र हो जावणगे। वेद कतेव सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त ना होई। ਇਹਦੇ अर्थ पता कि महाराज वेदां कतेबां नूं निंददे नहीं। जिवें असीं कहने ना कि कल्ली बाणी पढ़िया भला नहीं, बाणी पढ़ के अमल करिए फिर भला साडा। तां करके रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है। इसे तरह वेद कतेबां नूं पढ़दे ही रह जाना ते जो वेद कतेब कहंदे ने उन्हां ते अमल नहीं करना। महाराज कहंदे फिर इन पढ़िया मुक्त ना होई। महाराज कहते पढ़िया थोड़ी मुक्ति मिलनी है, इत्थे ते कमाउण दी गल कही है। सो एक अखर जो गुरमुख जपै, वो अखर केड़ा? वो सिख नूं गुरु ने वाहिगुरु मंत्र दिता है, उन्नू जपीए। महाराज कहते जेड़े जपदे तिसकी निर्मल सोई। सोई कहते संगत जी ओदी जिहड़ी वडियाई ना, वो फिर जिहड़ी बेईमानी वाली नहीं होवेगी, सुच्ची वडियाई होवेगी कि उस्तत करे जहान, जिहड़े सच दे मार्ग ते चल पैंदे आ। अखीर ते गुरु जी कहते खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उपदेश चौवन ना को सांझा। गुरु घर दी वडियाई आ। महाराज जी हर वर्ग दे मनुख नूं सांझा उपदेश दिंदे आ, किसे नाल कोई वितकरा नहीं करदे। ते उपदेश इहो ही आ, वार वार वेखो इक्को गल गुरु जी ने 7-8 बार रिपीट करती कि गुरमुख नाम जपै। ਜਿਹੜੇ गुरु ਵੱਲ मुख कर ਲੈਂਦੇ ने, अपना जीवन गुरु ਨੂੰ समर्पित कर ਦਿੰਦੇ ਤੇ नाम ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਧਰੇ ਸੋ ਕਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਚ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। घट घट नानक माझा, ते उन्हां दे हिरदे रूपी घट दे अंदर माझा दा भाव हुंदा विच, विचकार वो परमात्मा वो साईं परमेश्वर वसिया रहिंदा। सो गुरु कृपा करे साडे ते भी महाराज तरस करे। कल केवल नाम आधार, असी नाम नूं आधार बना के अपनी जिंदगी दे कुछ सवास जरूर हर रोज ही एक नेम बनाइए। सतगुरु जी 5, 7, 10 मिनट का सानू जरूर नेम बख्शो। आपां बाणी पढ़ीए, नाम जपीए ते सहजे इस भव सागर तो पार हो सकीए। भुल्लां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू। जपो सारे।